गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फिर बात करेंगे उसी टॉपिक पे जो टॉपिक हमारा था फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग। उसके आगे का पार्ट जो है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक हो चुका था प्लाज्मा तक। फिर बात करेंगे कैथोड ड्रॉप रीजन, एनोड ड्रॉप रीजन क्या होता है। कैथोड ड्रॉप रीजन, दिस इज the region which is very close to the cathode and a very sharp drop of voltage takes place in this zone due to the cooling effect of cathode. फिर एनोड ड्रॉप रीजन क्या है, पहले समझे कैथोड ड्रॉप रीजन क्या है। कैथोड ड्रॉप रीजन क्या है, ये एक रीजन है जो कि कैथोड के एकदम क्लोज होता है और वहां पर वोल्टेज ड्रॉप अकर करता है। क्यों? ड्यू टू कूलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ द कैथोड। लाइक कैथोड ड्रॉप रीजन, anode drop region is also very close to the anode and very sharp drop in voltage takes place in this region due to cooling effect of the anode। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दोनों जगह पे, कैथोड ड्रॉप में भी और एनोड ड्रॉप में भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड स्पॉट क्या है। This is a region of cathode where from electrons are emitted। कैथोड स्पॉट कहलाता है। एनोड स्पॉट क्या है, एनोड स्पॉट वैसे नोटिस नहीं किया गया लेकिन इसमें डिस्कस हम लोग कर देते हैं। एनोड स्पॉट इज द रीजन ऑफ अ एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स गेट मर्ज्ड, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाके मर्ज होता है, एंड their impact generates heat for melting। However, no fixed anode spot is generally noticed on anode like cathode spot। ठीक है, ऐसा कोई नोटिस नहीं किया गया है एनोड स्पॉट वाली जगह, बट कैथोड स्पॉट जैसा कि बताया गया है कि कैथोड स्पॉट एक रीजन है जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। उस तरीके से एनोड स्पॉट जहां पे वो, ये भी एक रीजन है जहां पे वो मर्ज हो रहा है इलेक्ट्रॉन आके, लेकिन ऐसा कोई स्पेस नोटिस में नहीं आया है। ठीक है, ये दिखाया गया है फिगर में, ये देखिए आप, ये आपका ये है कैथोड स्पॉट, ये पॉइंट कैथोड स्पॉट है, ये देख रहे हैं, ये जोन जो है ये आपका कैथोड ड्रॉप जोन है। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये रीजन आपका कैथोड ड्रॉप जोन है, ये जोन आपका एनोड ड्रॉप जोन है, ये एनोड के पास में है। ठीक है, ये आपका कैथोड स्पॉट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, ये एनोड स्पॉट है ये जगह। ठीक है, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, इस तरीके से इसमें बनाया गया है। कैथोड ड्रॉप दिखाया गया है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हो रहा है, फिर पोटेंशियल ड्रॉप इन प्लाज्मा जोन दिखाया गया है, फिर एनोड ड्रॉप में पोटेंशियल, तो डिस्टेंस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसीलिए गैप अगर बहुत ज़्यादा आप क्रिएट कर देंगे तो वहाँ पे वेल्डिंग रुक जाएगी क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको
देखने को मिल रहा है इस फिगर से। वन सेकेंड, ठीक, तो ये क्लियर है ना। इस फिगर में बताया गया है जोन्स इन आर्क गैप ऑफ वेल्डिंग आर्क। इस फिगर में बताया गया है पोटेंशियल ड्रॉप एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, इसीलिए एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हम लोग गैप मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब एक टर्म आता है आपके सिलेबस में, आर्क इनिशिएशन। There are two most commonly used methods to initiate an electric arc in welding process, namely touch start and field start. दो तरीके से आर्क इनिशिएट होता है। हमने क्या किया, उसको टच कर दिया तो जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और स्पार्क क्रिएट हुआ और इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए एक पाथ मिल गया, गैसेस आयोनाइज हो गई, ये हो गया टच स्टार्ट। दूसरा फील्ड स्टार्ट, हमने टच नहीं किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके ऐसा कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए एक पाथ मिल गया उस फोर्स से। ये जनरली जो फील्ड स्टार्ट वाला चीज है वो ऑटोमेटिक वेल्डिंग केस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और टच स्टार्ट कॉमन वेल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं थ्योरी में। There are two most commonly used methods to initiate an electric arc. हेडिंग है आर्क इनिशिएशन, आर्क का इनिशिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, there are two most commonly used methods to initiate an electric arc in welding process, namely touch start and field start. The touch start method is used in case of all common welding process. Normally ये इस्तेमाल किया जाता है, while the later one is preferred in case of automatic welding operation. ठीक, टच स्टार्ट है क्या चीज? In this method, the electrode is brought in contact with the workpiece and then pulled apart to create a very small gap. ठीक है, touching the electrode to the workpiece causes short circuiting, resulting a flow of heavy current, which in turn led to heating, partial melting, and even slight evaporation of metals at the electrode tip. All these events happens in very short time, usually few seconds. ठीक है, क्या क्या हो रहा है टच स्टार्ट में? क्या कर रहे हैं, बहुत क्लोज कांटेक्ट मिला रहे हैं। ठीक है, कांटेक्ट मिला रहे हैं, उसके बाद बहुत स्मॉल गैप मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद उसको पुल कर रहे हैं, स्मॉल गैप मेंटेन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है और हैवी करंट डिस्चार्ज हो रहा है, फ्लो हो जा रहा है, जिससे कि हीटिंग हो रहा है, पार्शियल मेल्टिंग हो रहा है, इवापोरेशन भी हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड टिप में भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत कम समय के अंदर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। इसमें दिखाया गया है, देखिए ये आपका पावर सोर्स है, यहाँ पे इन्होंने टच किया, शॉर्ट सर्किट हुआ, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये बेस प्लेट है, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो पावर सोर्स आया, पॉजिटिव नेगेटिव, मेटल वेपर्स, आयनाइज्ड गैसेस, चार्ज पार्टिकल्स दिखाया गया है। ठीक है, फिगर में दिखाया गया है स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग मैकेनिज्म ऑफ आर्क इनिशिएशन बाय टच स्टार्ट मेथड। वन सर्किट क्लोज बाय टचिंग इलेक्ट्रोड विद द वर्कपीस, पहले में टच कर रहा है, दूसरे वाले में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन पुटिंग देम अपार्ट, फिर उसके बाद गैप
मेंटेन कर दे रहा है इसमें, सेकंड वाले में, बी वाले में देखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड स्टार्ट। ये बात क्लियर है ना कि भाई हम पहले टच करा रहे हैं शॉर्ट सर्किट, फिर एक गैप मेंटेन कर दे रहे हैं। आर्क इनिशिएशन ऐसा हो रहा है टच स्टार्ट। इसको मिटा दें पहले, ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड स्टार्ट। इसमें वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। इन दिस मेथड हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड is applied between the electrode and workpiece so that electrons are released from cathode electromagnetic field emission। ठीक है, this method is commonly used for mechanized welding process such as plasma arc, gas tungsten arc welding process where direct contact between the electrode and workpiece is not preferred। ठीक है, ये बनाया गया है, गैप मेंटेन कर दिया गया है। आप देख रहे हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट किया जा रहा है। ये आपका पावर सोर्स है, गैप मेंटेन है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बेस प्लेट है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर नहीं रहे हैं तब भी वेल्डिंग हो जा रही है। ठीक है, फिगर schematic diagram showing the field start method for arc initiation। ठीक है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। low ionization potential elements। In this method, low ionization potential elements such as potassium, calcium and sodium are added in the flux। फ्लक्स क्या आता है? फ्लक्स इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग किया रहता है। इसके डिफरेंट वर्क हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। आर्क स्टेबलाइजर, वेल्ड स्टेबलाइजर, डी ऑक्सीडाइजर, स्लैग फॉर्मिंग कंपाउंड, ये सब काम है फ्लक्स का। तो क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम ऐड किया जाता है, added in a flux covering of the electrode, the coating। These elements release free electrons needed to have reasonably good electrical conductivity। इससे क्या हो रहा है कि भाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जा रहे हैं, हाई करंट आपको मिल जाएगा इससे। For maintaining welding arc even with small potential difference between electrode and workpiece। तो अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस है तब भी आर्क इनिशिएशन हो जा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लक्स के अंदर वो कंडक्टिविटी को बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे लो डेंसिटी चार्ज पार्टिकल है, कब? जब आप अलग से कोटिंग नहीं किए रहते हैं। तो देखिए, कोटिंग विदाउट लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स, इसमें आपने कोटिंग नहीं किया इस वाले फिगर में। तो क्या देख रहे हैं आप, चार्ज पार्टिकल का जो डेंसिटी है वो कम है, इसी को प्लाज्मा बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल को ही प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग जो हुआ है उसके अंदर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स, सोडियम, पोटेशियम, ये सब डाल दिया गया है। इससे क्या हो रहा है कि हायर डेंसिटी चार्ज पार्टिकल आपको देखने को मिल रहा है प्लाज्मा उसके अंदर। तो ये चीज है, ये फिगर ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि इफेक्ट ऑफ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स ऑन डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये आपको देखने को मिल रहा है कि अगर जो फ्लक्स है उसके ऊपर इस तरीके से कोटिंग कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं, तो हमको
कोटिंग करने से आपकी डेंसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको इस फिगर से देखना है। फिर आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, welding arc characteristics shows variation in the arc voltage with welding current। ठीक है, ये भी टॉपिक है सिलेबस में आपके। welding arc characteristics shows variation in the arc voltage and welding current. There are three different regions in the arc characteristics curve, namely dropping, flat, rising characteristics zone, जैसा कि फिगर में बनाया है। क्या है बेसिकली? वेरिएशन इन द आर्क वोल्टेज विथ वेल्डिंग करंट। आर्क वोल्टेज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर्क करंट, ये दिखाया गया है। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक, ड्रॉपिंग, फ्लैट, राइजिंग। ठीक है, करंट बनाने से वोल्टेज में किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व उसका किस तरीके का है, ये देखने को आपको मिल रहा है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी टॉपिक में इसको आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।